सबसे पहले खबर संसद की। देश के बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें अगर खामोश रहेंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। उनका मतलब यह था कि किसी भी लोकतंत्र को जगाए रखने के लिए जनता को खुद जागते रहना होगा। इसीलिए यह नारा याद करा के आपको हम संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन का वो हिसाब याद दिलाना चाहते हैं जो बताता है कि 120 घंटे जिस लोकसभा को चलना था वहां केवल 37 घंटे काम हुआ। ये गलत तरीका है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। हाउस प्रश्नकाल नहीं चलाने दे रहे। आप नहीं चाहते, नहीं चलाना चाहते आप। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित की जाती है। स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। और स्थगित हो गया संसद का मानसून सत्र भी। हंगामा, कागज फाड़ना और उड़ाना, नारेबाजी के बीच देश की संसद जिसमें सर्वोच्च शक्ति वाली जनता अपनी संप्रभुता को निहित करती है। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। इसी के साथ संसद से 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की गढ़चिरौली तक उस संप्रभु जनता का विश्वास भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया जो अपने नुमाइंदों को देश की पार्लियामेंट में भेजकर सोचती है तस्वीर हर छोर तक बदलेगी, लेकिन कैसे? जबकि मानसून सत्र में जनता को पता चलता है कि लोकसभा में जिन सांसदों को 120 घंटे देश हित में चर्चा करने भेजा वो केवल 37 घंटे काम करके लौट रहे हैं। 83 घंटे बर्बाद कर चुके हैं। 31% काम किया, 69% समय मेरी सियासत तेरी सियासत के नाम हंगामे में बहा दिया। और यही तो राज्यसभा में भी हुआ जहां 120 घंटे के काम के नाम पर 47 घंटे काम करके सांसदों ने अपने हित के हंगामे के कारण देश हित के 73 घंटों का नाश कर दिया। 38% काम हुआ, 62% समय का दुरुपयोग हुआ। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। आम आदमी तो संसद से 350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बलिया में भी सोचता रहा कि उम्मीद की कोई किरण जनप्रतिनिधि ही निकालेंगे, जहां जनता का इलाज बिजली न होने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। और यही आम आदमी इस भरोसे में रहता है कि जिन्हें चुनकर संसद भेजा वो सार्थक बहस करके नई अलख जगाएंगे। लेकिन जिन्हें अलख जगानी होती है वो सांसद देश की संसद के मानसून सत्र में किए क्या है, इसका हिसाब सुनकर हंसी आती है। लोकसभा में 83 घंटे काम नहीं हुआ, यानी 124 करोड़ 50 लाख रुपए जनता का बर्बाद किया गया। राज्यसभा में 73 घंटे की बर्बादी मतलब 80 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। मतलब दोनों सदन मिलाकर 204 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद कर दिए गए। जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। देश जब 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है तब उस दौरान मानसून सत्र में 79 घंटे संसद नहीं चल पाती। और जिस तरह चलती है उसका हिसाब सुनेंगे तो लगेगा क्या इसीलिए सांसद चुने गए। 24 जुलाई को लोकसभा 12 मिनट चल पाई। 1 अगस्त को लोकसभा 12 मिनट चल पाई। 23 जुलाई को लोकसभा 18 मिनट में स्थगित हो गई। 4 अगस्त को 24 मिनट में सदन लोकसभा का स्थगित करना पड़ा। 21 दिन के सत्र में केवल 5 दिन लोकसभा 1 घंटे या उससे ज्यादा चलती है। इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जहां घंटा भर बैठकर सांसद काम नहीं कर सकते, उन्हें ही 5-5 साल की जिम्मेदारी देकर जनता भेज देती है। और सतना की इस बुजुर्ग मां की तरह एक सरकारी अस्पताल में हाथ में उस ड्रिप को लेकर खड़ी रहती है।
जो इनके जख्मी बेटे को चढ़ रही है, इस उम्मीद में कि इन्हीं हाथों से दिया गया वोट इनके हालात को बदलेगा। संसद पहले ज्यादा चलती थी, धीरे धीरे राजनीति बढ़ती गई, हंगामा बढ़ता गया, चर्चा घटती गई। भारत की पहली लोकसभा 14 सत्र में 3784 घंटे सदन चला था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1974 तक लगातार बैठकों की संख्या हर लोकसभा कार्यकाल में 100 से ज्यादा रही। 1974 के बाद 2011 तक केवल 5 बार ऐसा हुआ कि सदन में बैठकों की संख्या 100 के पार गई। पहली लोकसभा में 333 बिल पास हुए थे। 17वीं लोकसभा यानी पिछली लोकसभा में 2019 से 2024 के बीच 222 बिल पास हुए। इस बार संसद में हंगामे के बीच जनता के लिए जरूरी बिल पास हुए हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से बिना चर्चा किए हुए। और तब संसद परिसर में ही एक निर्दलीय सांसद ने जिस अंदाज में आज खबरदार किया है, उस सवाल पर गौर करना जरूरी है। नारेबाजी हो रही है, सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न साइन डाई। संसद में बैठने वाले जहां 93% करोड़पति सांसद हैं और जिन्हें अभी 1,24,000 रुपए हर महीने वेतन दिया जाता है, जिनका संसदीय क्षेत्र भत्ता 84,000 रुपए महीना होता है और दैनिक भत्ता 2,500 रुपए, वेतन और भत्ता जोड़कर जहां हर सांसद हर महीने 2,54,000 रुपए जनता के पैसे से पाता है, वही करोड़पति सांसद जब संसद के सत्र में भी अपना काम नहीं करते तो जनता के दिल की बात मानो एक निर्दलीय सांसद ने उठा ली हो। जो संसद परिसर में हाथ में बैनर लिए खड़े हैं और खबरदार करते हैं, नाम है उमेश भाई पटेल, जो दमनदीव से निर्दलीय सांसद हैं। इस बैनर पर लाल हिस्से में लिखा था, माफी मांगो, सत्ता पक्ष विपक्ष माफी मांगो, सदन न चलने पर सत्ता पक्ष विपक्ष देश की 144 करोड़ जनता के पैसे की बर्बादी के लिए माफी मांगे। बैनर के सफेद हिस्से में लिखा है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सदन न चलने पर सांसदों की सैलरी समेत इस सदन सत्र के लाभ न दे और इस सत्र के सदन का खर्च सांसदों की जेब से वसूल करे। नीचे फिर नीले हिस्से में लिखा था, जब सदन चला ही नहीं तो सदन सत्र का खर्च निर्दोष जनता क्यों भुगते। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सांसदों के इस मानसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो एमपीओ से वसूला जाए। निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल की शिकायत है कि एक तो सदन में कोई चर्चा हुई नहीं और बिना किसी चर्चा के और शोर शराबे के हंगामे के बीच लोकसभा में 12, राज्यसभा में 14 बिल या तो पारित हो गए या वापस भेजे गए। इनमें इनकम टैक्स से लेकर स्पोर्ट्स बिल और ऑनलाइन गेमिंग से लेकर टैक्सेशन तक के 600-700 पन्ने वाले बिल पर 6-7 मिनट की चर्चा नहीं हो पाई। हंगामे के बीच बिल आधी अधूरी चर्चा के साथ पारित होते गए। बार बार पुकारा, बार बार रिक्वेस्ट किया, चर्चा में भाग लीजिए। जब वो नहीं माने तो हमने अपना दायित्व समझ करके अपना पब्लिक का जो मैंडेट है, जनता ने जो हमको वोट दे करके देश को समाज को सेवा करने के लिए काम सौंपा है, उसको पूरा करने के लिए हमने सारा बिजनेस पारित कर दिया है। मजबूरन कई बिल कम चर्चा के इस हल्ला गुल्ला में पास करना पड़ा, लेकिन ये हमारा मजबूरी था, देश हित में, जनता के लिए। सदन कम चला, बिल बिना पूरी बहस के पारित होते रहे, क्योंकि विपक्षी दल कार्रवाई शुरू होते ही सदन के अंदर, बाकी वक्त सदन के बाहर बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन पर खर्च करते रहे। यहां तक कि सदन से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च भी विपक्ष ने इसी सत्र में निकाला, जहां पुलिस की तरफ से रोकने पर बैरिकेड पर चढ़कर अखिलेश यादव लांघते दिखे। वोट चोरी के आरोप पर विरोध वाली एकता निभाता विपक्ष सदन में दूरी में भी एक रहा। इसी हल्ला हंगामे के बीच हालत ये हो गई कि जहां संवाद की परंपरा पहले बनती आई, वो भी अब नहीं बनी। सत्र खत्म होने पर प्रधानमंत्री के साथ चाय पार्टी में विपक्ष का कोई सांसद नहीं पहुंचा, केवल एनडीए के सांसद मौजूद रहे, जिनके बीच प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वो केवल व्यवधान डालने में लगे रहे। विपक्ष में, खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की सुरक्षा के कारण
इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हों। अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला, उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है। नहीं, सबको बोलने का मौका मिलता, सब लोग बोलते हैं। कल ही संसद में सेंट्रल हॉल में मीटिंग थी उपराष्ट्रपति को लेकर, सबको बोलने का मौका दिया, जो बोलना चाहे बोले, किसी पे कोई रोक नहीं होती। हाउस में क्या ऐसा होता है, वो कह रहे हैं कि जो युवा नेता है वो बोल नहीं पाते हैं कांग्रेस में, क्योंकि राहुल गांधी मौका